हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो कि 0, 30, 45, 60, 90 है, इन सब के वैल्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से डील करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये 3 फॉर्मूलेज हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिलहाल इस वीडियो में इन तीनों का डेरिवेशन और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन डील करने वाला हूँ। इसका एक और वीडियो डालूंगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन CBSE बुक से बनाऊंगा। हमारा पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। यह है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABC। इसमें थीटा मेंशन नहीं है, तो मैं C को थीटा मान के चल रहा हूँ। तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में साइन का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो मैं जैसे बता चुका हूँ थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा यानी AB, और ये हो जाता है मेरा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा मेरा बेस। तो ये हो जाएगा AB बाई AC और cos थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें नया क्या है, जितना मेरे को पता है उसके बेसिस पे मैं इसका पाइथागोरस रिलेशन लिख रहा हूँ, जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है और BC स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, मेरे को इसके और इसके नीचे यानी AB और BC के नीचे AC चाहिए। तो मैं पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड कर रहा हूँ। AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। डिवाइडिंग अब ये देख लीजिए, AC बाई AC हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर होता है साइन, यानी साइन स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया साइन 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला रिलेशन प्रूव हो गया है। सेकेंड रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तरीका है, पुराने रिलेशन को ले लो जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मेरे को इस इक्वेशन में सेक चाहिए तो मेरे को डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तो मैं उसी कंडीशन को लेते हुए दोनों साइड को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो गया। साइन बाई कॉस होता है टैन, तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसका कंप्लीट। इसका सेकेंड रिलेशन देख लो। सेकेंड रिलेशन में सिंपल है, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ABC। एंगल C को लूँगा तो साइन का रिलेशन हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC, कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, टैन थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। अब देख लो, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे
tan का रिलेशन चाहिए, इसलिए मेरे को ए बी बाई बी सी चाहिए। तो मैं पूरे को बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पूरे को बी सी से डिवाइड करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये हो जाएगा tan और ये cos का उल्टा है तो ये हो जाएगा sec। तो आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और एल्स 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है हमारा तीसरा रिलेशन। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका एज यूजुअल मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का रिलेशन ले रहा हूँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए साइन ताकि ये कोसेक में चेंज हो, इसलिए मैं सबको साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया 1। कॉस बाई साइन होता है tan का इन्वर्स यानी कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और एल्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने का जो सेकेंड तरीका है वो पहले जैसा ही है। फिर से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। यह है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। मैं एंगल सी को थीटा मान रहा हूँ, तो मेरा साइन का रिलेशन हो जाएगा, कॉस का रिलेशन हो जाएगा और tan का रिलेशन हो जाएगा। अब फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ, वो है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्योंकि मेरे को कॉट चाहिए यानी tan का उल्टा, तो मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए ए बी, तो मैं सबको ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो मेरे को ए बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी साइन का उल्टा है और हम लोग को पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ए सी बाई ए बी को मैं लिख दे रहा हूँ कोसेक, ए बी बाई ए बी हो जाएगा 1 और बी सी बाई ए बी हो जाएगा कॉट। इसी को मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या आपने हमारे फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।